हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है, इलेक्शन कमीशन कब बना, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है। यहाँ पे जो जनता ही गवर्नमेंट को चुनती है, ठीक है। अगर जनता को गवर्नमेंट के काम पसंद नहीं आएंगे या किसी चीज़ से जो है सो जनता को नाराजगी होगी गवर्नमेंट के प्रति, तो जनता क्या करेगी, उनको ये राइट है कि वो उस गवर्नमेंट को नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है सो वोट ना दे करके उस गवर्नमेंट को गिरा भी सकती है। और ये राइट देता कौन है, जनता को वोटिंग का राइट देता कौन है, तो ये सारे जो राइट्स होते हैं जनता के वो देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती है। चुनाव कैसे होगा, चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए इंडिया में। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन पे होती है, ठीक है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन का जिक्र होता है आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक जो है सो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है सो डिफाइन किया गया है। और संविधान के पार्ट 15 में भाग 15 में जो है सो इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बनाया क्यों गया इंडिया में। तो देखिए, इंडिया में जो है सो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आते हैं जनता के द्वारा, तो इलेक्शन होती है इसके लिए। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो किन किन इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसके जिम्मेदार होते हैं, उसको कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, उसको भी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है इलेक्शन। एंड जो हमारे स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, इन सारे के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन कराते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप बात करेंगे क्या क्या इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाते इलेक्शन कमीशन, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जो पंचायत लेवल पे जो है इलेक्शन होता है, जैसे ग्राम पंचायत का मुखिया और सरपंच और इन सारी चीज़ों की जो इलेक्शन होती है, जो आप कह सकते हैं कि जो ग्रामीण लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं या फिर जो म्यूनसिपैलिटी की जो इलेक्शन होती हैं, इन दोनों इलेक्शन को जो है सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाती। इनकी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है सो इस चीज़ को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो जो पंचायत लेवल पे हो या फिर म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन हो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को बनाया गया हमारे इंडिया में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया में 25 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में ही, और उससे पहले हमारा देश जो है सो गुलाम था अंग्रेजों के दिन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारी बॉडी बनाई गई इंडिया में, तो उनमें से एक बॉडी थी इलेक्शन कमीशन की। तो अब बात करते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे इंडिया में फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। तो उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और इंडिया के फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, उनका नाम था VS रमा देवी। वो फर्स्ट ऐसी लेडी थी जो फीमेल थी, और लास्ट में अभी तक में फीमेल नहीं आई उनके बाद। तो अब बात करते हैं कि पहले क्या होता था। पहले जो इलेक्शन कमिश्नर होते थे वो सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। 1950 से लेकर के 1988 तक जो है सो ये यही चलाया जा रहा था। उस टाइम सिंगल बॉडी मेंबर थी जो कि एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। तो उस टाइम क्या हुआ 1989 में कि पहले जो वोटिंग का राइट था जनता को वो था 21 ईयर्स तक। मीन्स कि जब जनता जो पर्सन 21 ईयर का हो जाता था तभी वो इंडिया में वोट कर सकता था। लेकिन उसके बाद 89 में क्या हुआ कि ये अचानक से डिसीजन ली गई कि नहीं, अब जो है सो वोटिंग राइट दी जाएगी 18 ईयर्स तक में। मीन्स जो लोग 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे वो इंडिया में वोट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ गया इलेक्शन कमीशन पे। तो उन्होंने क्या किया कि पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी, तो उसके बाद सिंगल बॉडी मेंबर थी, उसके बाद अब जो हो गया सो मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। मीन्स एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था और 2 उसके साथ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, तो 3 मेंबर आ गए। तो 1989 में जो है सो 3 मेंबर बॉडी आई। तो 1989 से 1990 तक यही सिलसिला, 1 साल तक 3 मेंबर बॉडी आई, मल्टी मेंबर बॉडी आई। उसके बाद फिर 90 से लेकर 1993 तक जो है सो फिर से वापस से सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गया। उसके बाद 2 मेंबर को हटा दिया गया। उसके बाद 1993 से लेकर के अभी 2024 तक जो है सो मल्टी मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन में, जिसमें कि 1 होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। लेकिन तीनों में कोई भी भेदभाव नहीं है, तीनों की पावर जो है वो सेम है, जो सैलरी भी है वो सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अभी जो है मल्टी मेंबर बॉडी है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो प्रेजेंट में 2024 में जो है सो
3 इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया में। एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो है राजीव कुमार, और उनके साथ जो और दो इलेक्शन कमिश्नर है उनका एक अभी जो हाल ही में मार्च 2024 में अपॉइंट हुए हैं वो ज्ञानेश कुमार है, एंड दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। तो ये 3 जो है सो इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के राइट नाउ। ओके, तो हम बात करते हैं कि वोटर जो है सो वोट कास्ट कैसे करते हैं, उनकी जो है सो किस चीज़ के द्वारा जो है सो वोटर वोट कास्ट करते हैं इंडिया में। तो अभी जो यूज़ किया जा रहा है वो है ईवीएम का यूज़ किया जा रहा है। क्या आपको पता है ईवीएम से ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में ईवीएम कब यूज़ किया गया? तो फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है सो ईवीएम का यूज़ किया गया था 1982 में केरला के इलेक्शन में। उसके बाद से 2004 से लेकर के अभी तक कंटिन्यूसली जो है सो ईवीएम का ही यूज़ हो रहा है इंडिया में। हाल ही में 2024 में ये डिसीजन लिया गया इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो अब जो है इलेक्शन कमीशन पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं ईवीएम पे कि ईवीएम की हैकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे कि जो है सो सरकार अपने पक्ष में जो है सो वोटिंग मीन्स पता नहीं क्या होता है उसमें, कुछ ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से अपोजिशन वाले हमेशा क्वेश्चन उठाते आ रहे हैं ईवीएम के बारे में। तो अब भी जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो है सो वीवीपैट का यूज़ किया जाएगा। वीवीपैट एक, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वीवीपैट होता क्या है। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में नागालैंड के इलेक्शन में। तो वीवीपैट को इन्वेंट करने वाले का नाम है साजिब चौकसी, जिन्होंने 2010 में वीवीपैट को इन्वेंट किया। अब जानते हैं कि वीवीपैट एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, वीवीपैट एक तरह का मशीन है जो कि ईवीएम से अटैच होता है। जब कोई वोटर वोट कास्ट करने जाता है तो उसमें एक स्लिप दिखाई जाती है और उससे वोटर कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। इसमें उस उम्मीदवार का नाम और उसके साथ ही उसकी चुनावी चिन्ह वो दिखाई देगी। 7 सेकेंड तक ही ये दिखाई देगी, उसके बाद वो फिर खुद ब खुद वो ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन क्या है, इनकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, इनके कितने मेंबर्स हैं, इनके जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो।